हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, फिट एंड फाइन हैं। ओके, टुडेज आर वीडियो फॉर क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज का हमारा वीडियो क्लास 8th के लिए है, सब्जेक्ट साइंस से है। चैप्टर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ स्टेप्स हम पढ़ रहे थे, उसी में आज हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, रिमूवल ऑफ वीड्स। ठीक है, let's start now. In the fields often many other plants start growing along with the crop plants. फील्ड के अंदर यानी कि खेत के अंदर जब हम कोई सीड्स डालते हैं यानी कि बीज जब डालते हैं, तो जब उसकी खेती हम करते हैं तो जो वो क्या होते हैं, जब ग्रोथ करते हैं तो उनके साथ में कुछ अदर प्लांट्स भी क्या करने लग जाते हैं, ग्रोथ करने लग जाते हैं। ऑल प्लांट्स अदर देन क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। और इन अदर प्लांट्स जो ग्रोथ करते हैं साथ में, उसको हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। वीड्स का मतलब हिंदी में हम खरपतवार कहते हैं। वीड्स आर अनवांटेड, ये हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती, ये अनवांटेड होते हैं। अनकल्टिवेटेड प्लांट्स और पेट्स विच ग्रो अलोंग विथ कल्टिवेटेड प्लांट्स ऑन देयर ग्राउंड। इनकी कोई हम इसको कल्टिवेट ही नहीं करते हैं, ना इसके सीड्स डालते हैं, फिर भी ये क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। इन अदर वर्ड्स प्लांट्स एंड पेट्स अदर देन क्रॉप्स आर द वीड्स। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्लांट्स एंड पेट्स का मतलब होता है कीट, पौधे, ये क्या होते हैं, क्रॉप्स आर द वीड्स। ये क्या कहलाते हैं, द वीड्स, और द क्रॉप्स आर द वीड्स। क्रॉप के वीड्स है ये कि मतलब कि जो हमारी क्रॉप है उसके साथ में ये अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रोथ हो जाते हैं, जिसकी हमें नीड नहीं होती है, उसी को हम वीड कहते हैं। वाई रिमूव वीड्स, इनको क्यों हटाया जाता है? दे आर अ थ्रेट टू कॉमर्शियल क्रॉप एज दे कम्पीट फॉर अ सनलाइट, एयर, न्यूट्रिशंस एंड वाटर। अब जब ये उगते हैं हमारे फील्ड के अंदर, हमारे खेतों में, तो इनको भी क्या ज़रूरत होती है, ये भी क्या करते हैं, सनलाइट यानी सूर्य से रोशनी लेते हैं, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, पानी भी ले लेते हैं। तो इन कंपेरिजन टू कल्टिवेटेड क्रॉप द सीड्स ऑफ वीड्स जर्मिनेटली ईजीली। जो हम खुद जो बीज डालते हैं उनके अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो ये वीड होते हैं ये जल्दी ही ईजीली क्या हो जाते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं। दी सीडिंग ग्रो फास्टर, ये बहुत जल्दी फास्ट ग्रो, यानी इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है। दे फ्लावर अर्ली, इनके फूल भी जल्दी से उग जाते हैं। देयर सीड्स प्रोडक्शन बिगन्स आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। और इनकी बहुत बड़ी मात्रा में ये क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इनफैक्ट वीड्स टेक अप ऑल द न्यूट्रिशन एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स इन वेरियस वेज। अलग अलग प्रकार से ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये ले लेते हैं, जिनकी ज़रूरत किसको होती है, जो क्रॉप्स, जो फसल हम उगाते हैं उनको उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन ये क्या कर लेते हैं, मिट्टी के अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एयर से, वाटर वगैरह सब ये खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारी जो फसल होती है उन तक थोड़े कम मात्रा में ये चीज़ें पहुँचती हैं। They also spread disease to the cultivated plants and they became host to many insects and microorganisms. अब इनको ख़त्म करने के लिए कुछ स्प्रे भी किया जाता है, जैसे कुछ छोटे छोटे से जीव वगैरह आ जाते हैं, तो उससे भी क्या होती है, हमारी फसल भी ख़राब होती है। Therefore weeds must be removed from the fields. इसीलिए फील्ड्स यानी कि खेत के अंदर से इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। The process of removing weeds from the field is known as weeding. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वीड्स को हटाया जाता है उसको हम वीडिंग कहते हैं। सम कॉमन वीड्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर्स। कुछ कॉमन वीड्स से जो हम आपको बता देते हैं, देखो कुछ इनके अंदर दे रखे हैं, इन डायग्राम में आपको नज़र आ जाएंगे। एमेर्थेस, चैनोपैडियम, कैनावेलियस, विल्ड एंड ग्रास, ये सब क्या है, वीड्स है। ठीक है, अब वीडिंग कैन बी डन बाय हैंड्स, इसको हाथों से भी हटा सकते हैं। बाय यूजिंग ट्रॉल यानी जिसको हम खुरपा कहते हैं, उससे भी हटा सकते हैं, जो कि आपको फिगर 1.13 में नज़र आ रहा है। ऑन अ ट्रैक्टर ड्राइवन, जिसको हम हैरो बोलते हैं, उसके द्वारा भी इनको रिमूव किया जाता है। एंड बाय यूजिंग केमिकल कॉल्ड वीडसाइड्स विच आर स्प्रेड इन द फील्ड्स, और कुछ स्प्रे करके केमिकल्स के उनसे भी इनको रिमूव किया जाता है। वन ऑफ द कॉमन वीडसाइड्स डाइक्लोपेनॉक्सी एसेटिक एसिड, इसके द्वारा इसको हटाया जाता है। नेक्स्ट अपना आता है हार्वेस्टिंग। Weedicides being harmful to human beings are being replaced by the herbicides which are obtained from plants. Weedicides, whenever put to use, should be used very carefully. The farmers while spraying should cover their mouth and nose with a piece of cloth. जब इसको वीडसाइड्स का जब स्प्रे किया जाता है तो किसान क्या करता है, ये थोड़े बहुत नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं,
तो वो एक कपड़े के टुकड़े से वो क्या करते हैं, अपने नाक को और अपने मुंह को क्या करते हैं, बांध देते हैं, कवर कर लेते हैं, ताकि उनसे उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचे। अब आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज़ द रिमूवल ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप देयर आफ्टर मैच्योरिटी। जब हमारी फसल मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है उसको कटिंग करना, फसल को क्या करना, कटिंग करना। हार्वेस्टिंग इज़ येट अनदर सेलिब्रेशंस ऑफ फार्मर व्हेन दे हार्वेस्ट द क्रॉप्स। द हार्वेस्टिंग सीजन फॉर डिफरेंट क्रॉप इज़ डिफरेंट। अलग अलग फसल के अलग अलग ये हार्वेस्टिंग सीज़न होती है, और उस समय जब ये फसल को काटते हैं तो किसान बहुत खुश होते हैं। वो क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेशन करते हैं, यानी कि इसको एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। द कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ द मैच्योर्ड क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल को काटना और उसको अच्छे से स्टोर करके रखना ही क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। Even now in India, harvesting with the help of the traditional method of sickle is used. The crops are harvested and tied in bundles and are kept ready for threshing. क्या किया जाता है, फसल को काट के इसका एक बंडल बना के रख दिया जाता है। पारंपरिक तरीके से इसको काटा जाता है, फिर इसका एक बंडल बना के रख दिया जाता है, और ये बंडल क्या हो जाता है, थ्रेसिंग के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि जो घास लगी हुई होती है उसके साथ में बीज को उससे अलग कर दिया जाता है। From the crops, the grain have to separated from the chaff. Harvesting is associated with the celebrations such as dance, singing, etc. जब किसान हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, वो नाचते हैं, गाना गाते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी फसल क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, इसलिए। हैंड सिकल वाज द फर्स्ट वन टू बी यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। हैंड सिकल आपको देखो ये नज़र आ रहा होगा इस डायग्राम के अंदर 1.16 के अंदर। इट वॉज used as a far back as 5,000 years ago। 5,000 वर्षों पहले से इसका क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। फिर आता है द थ्रेशर एंड द कंबाइन फॉलोड द सेम। अदर हार्वेस्ट मशीन्स वर डेवलप्ड लेटर ऑन द कंबाइन इज फैक्ट ऑन द कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। फिर ये देखो 1.16 के अंदर और 1.16B और 1.16C के अंदर आपको क्या कुछ मशीनें नज़र आती है। ये क्या करते हैं, कंबाइन और थ्रेशर का काम करती है। अ कंबाइन हैज़ अ शार्प एज ऑफ कटिंग ऑफ द टॉप्स ऑफ ग्रेन प्लांट्स। ये प्लांट्स को ऊपर से काट लेती है, जैसे गेहूं को। देन इट सेपरेट्स द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। स्टॉक से इसको क्या करती है, ग्रेन यानी कि अनाज को अलग करती है। मैनी ऑफ दीज फार्म मशीन्स आर अटैचमेंट दैट फार्मर्स कैन फिक्स टू ट्रैक्टर दीज डेज। देयर आर ट्रैक्टर विच हेल्प द फार्मर्स टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। बहुत सारे खेतों के अंदर बहुत सारे किसान क्या करते हैं, ट्रैक्टर से इस मशीन को अटैच कर लेते हैं और फिर इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना आता है थ्रेसिंग, वो हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक यू।